जैन धर्म के बारे में, ठीक है ना जी। बौद्ध धर्म आपने पढ़ लिया, बौद्ध धर्म का कैसे उदय हुआ भी देखा आपने। तो आज जाने क्या जी, जैन धर्म। क्या जी, जैन धर्म। जैन धर्म आप हेडिंग डालेंगे जैन धर्म की पृष्ठभूमि। क्या जी, जैन धर्म की पृष्ठभूमि, ठीक है। तो हाई क्या देखिए, 6ठी शताब्दी काल को महापरिवर्तन काल माना जाता है। इस शताब्दी में लोग क्या कर रहे थे कि उनको मतलब आर्थिक स्थिति सही हो गई थी, सामाजिक स्थिति सही हो गई थी, तो ऐसे में लोग चिंतन करने लगे थे, वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे। और इस प्रकार है क्या कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है, ठीक है। तो आपका है क्या कि देखिए, अब है क्या कि इसमें जैन धर्म में कठोरता था, इसलिए भारतीय जैन धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं। भारतीय क्या था जी, ज्यादातर जैन धर्म से आकर्षित होते हैं, परंतु वैश्विक स्तर पर इसका प्रसार ज्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कठोर नियम थे। क्या था जी, कठोर नियम थे, इसलिए इसमें प्रसार ज्यादा क्या था जी, नहीं हो पाता है। तो देखिए, अब इसके उदय के कारण जानते हैं। जैन धर्म का उदय का कारण क्या? पहली बात में कोई दिक्कत है कि 6ठी शताब्दी को महापरिवर्तन का काल माना जाता है। लोग चिंतन करने लगे थे, लोग को आर्थिक स्थिति सही हो गई थी, सामाजिक सुव्यवस्था हो गया था। तो ऐसे में जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय होता है। फिर अगर जैन धर्म में आपका है क्या कि मतलब इसमें कठोरता ज्यादा था, इसलिए जो भारतीय थे वो ज्यादा थोड़ा क्या जी, जैन धर्म तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। और लेकिन वैश्विक स्तर पर जैन धर्म में ज्यादा प्रचार नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें कठोर नियम थे। देखिए, बौद्ध धर्म में क्या था, मध्य मार्गी था। क्या था जी, मध्य मार्गी था। तो जैन धर्म वाले कहते हैं क्या कि मतलब जो अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है तो कठोर नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, कठोर नियमों का। और बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं, मध्य मार्ग एकदम सरल है, आसान है, ठीक है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग में समझे तो मान लीजिए, अगर कोई कहा जाए यूपीएससी तो किन्हीं और कोई कोई कहेगा आपसे कि बहुत ही क्या जी हार्ड है, बहुत ही क्या जी हार्ड है। लेकिन महात्मा बुद्ध के अनुसार अगर यूपीएससी की बात किया जाए तो मध्य मार्गी बताते हैं। वो बोलते हैं कि यूपीएससी सरल है, ना ही ज्यादा सरल है और ना ही ज्यादा कठिन है। जो आपका सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए और मतलब एक स्पेशलिस्ट टीचर से हर चीज को पढ़िए, तो ऐसे में आपको मतलब हो जाएगी। तो है क्या, यहाँ पर देखिए मतलब उस चीज़ों को याद करने के बाद, प्रैक्टिस करना, समझने के बाद, ठीक है ना। मतलब आपने पढ़ने के बाद उसमें सोचने की आपकी क्षमता थोड़ी हो, उसके बाद समझ मतलब उसका विश्लेषण आप कर सके, उस पर अपना तर्क वितर्क दे सके। ये नहीं कि जैसा आपने किसी को पढ़ा वैसा ही आपने इसमें छाप दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका है देखिए, उदय का कारण बताते हैं, जैन धर्म का उदय कारण। तो है क्या, पहला था धार्मिक असंतोष। क्या था जी, धार्मिक क्या है जी, असंतोष, ठीक है। तो है क्या, धार्मिक असंतोष मतलब जो अपने जो धर्म से लोग क्या थे वो संतोष नहीं थे। दूसरा सामाजिक असंतोष। क्या था जी, सामाजिक असंतोष। सामाजिक असंतोष में हुआ था क्या कि जो भी मतलब वैश्य लोग थे या जो व्यापारी वर्ग थे, वो मतलब वो सारा संरक्षण वर्षण वही कर रहे थे, ठीक है। उनके पास बहुत बड़ी हाथियां थी, बहुत बड़े सेना थे, ठीक है। इसके बावजूद भी जब कोई पुरोहित वर्ग आता था, मतलब जब कोई ब्राह्मण वर्ग आता था, तो वो मतलब सारे लोग खड़े हो जाते थे, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऐसे में वो अच्छा मतलब वैसे सोचते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ तो मेरी मतलब जो है पर्सनालिटी नीचे क्यों है। तो वो सामाजिक क्या था, असंतोष था। फिर क्या, वर्ग संघर्ष। क्या था जी, वर्ग क्या था, संघर्ष था, ठीक है। वर्गों में मतलब लोग बटा हुआ था। अब है क्या कि बहुदेव, क्या जी, बहुदेववाद और तंत्र मंत्र का विकास। मतलब जो देव थे ना वो बहुदेव थे, मतलब कोई भी एक चीज को पूजा नहीं की जा रही थी, ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। और तंत्र मंत्र का ज्यादा क्या जी विकास हो रहा था। तो जादू टोना से मतलब लोग ऐसे मतलब घृणा टाइप के लोग मान के चले कर रहे थे और जैन धर्म की तरफ आकर्षित ज्यादा हो रहे थे। अब भाई क्या, उचित विकल्प। क्या था जी, उचित विकल्प मतलब लोगों का मानना था, कुछ इंडियन का मानना था कि इसमें क्या है, जैन धर्म में उचित विकल्प है, हम इसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो आपको डायरेक्टली याद रख लेना है कि उदय जैन धर्म के उदय के कारण क्या है, तो धार्मिक असंतोष, सामाजिक असंतोष, वर्ग संघर्ष, बहुदेववाद एवं तंत्र मंत्र क्या जी विकास तथा उचित विकल्प। अब देखिए क्या, व्यापारी वर्ग जैन धर्म, व्यापारी वर्ग क्या जी जैन धर्म। तो सबसे पहले बात है क्या कि जैन धर्म की तरफ आकर्षित होने वाला सबसे बड़ा कोई समूह था या वर्ग था, तो वो कौन था जी, व्यापारी वर्ग था। क्या था जी, व्यापारी वर्ग। क्यों था भाई साहब, देखिए, तो उस छोर दौर में व्यापारी कितना भी अमीर हो, व्यापारी क्या हो जी, कितना भी अमीर हो, वैश्य वर्ग जो है कितना भी अमीर हो, परंतु पुरोहित वर्ग के आने से सब नमस्तक हो जाते, सारे खड़े हो जाते थे, उन्हें मतलब नमस्कार करते थे, ठीक है। अब है क्या, ऐसे में व्यापारी कहता था कि मैं संपन्न मैं हूँ, शक्तिशाली मैं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, इतने घोड़े हैं, इतने सैनिक है, इतनी हाथियां है, फिर भी हमारी इज्जत कम है, हमारी इज्जत क्या जी कम है उनके तुलना में। तो ऐसे में व्यापारी वर्ग मोक्ष को प्राप्ति करने का कुछ अलग रास्ता करना चाहते थे। तो व्यापारी वर्ग का है क्या कि जानता है कि हिंसा ना हो, हिंसा क्या जी ना हो,
जैन धर्म जो ज़्यादातर सपोर्ट करता है हिंसा को, और व्यापारी वर्ग जानता है वो अपने आप को कि मैं तो हिंसा मुझे तो चाहिए नहीं, क्योंकि जब व्यापार में हिंसा नहीं होगा तो उस व्यापार में वृद्धि ज़्यादा होगी। अब लड़ाई झगड़ा होगा तो व्यापार में वृद्धि होगा, नहीं वृद्धि होगा। तो व्यापार में हिंसा नहीं होगा तो वो व्यापार ज़्यादा क्या होगा जी, ज़्यादा प्रसार उसका व्यापार का होगा। तो व्यापारी वर्ग जानता है कि हिंसा न हो तो व्यापार का प्रसार ज़्यादा होगा, आर्थिक उसको लाभ क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। व्यापारी वर्ग जानता है कि मैं हिंसा भी नहीं करता हूँ, और ये व्यापारी वर्ग ये भी जानता है कि मैं हिंसा नहीं करता हूँ, इसलिए मोक्ष प्राप्ति करना मेरे लिए आसान है, मैं मोक्ष प्राप्ति कर सकता हूँ। ठीक है, इधर ये जा सकते हैं। आज भी आप देखना मतलब जो भी व्यापारी वर्ग या वैसे वर्ग के मतलब काम करते हैं, मतलब वो इतना इम्प्रेसिंग टाइप का वर्ड बोलते हैं कि आप मोहित हो जाइएगा, कभी वो हिंसा की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वास्तव में जब वो एक बिजनेसमैन होते हैं तो व्यापार की दृष्टि में, खासकर अगर आपको श्रृंगार स्टोर की दुकानों पर मिल जाएगा। तो अब देखिए है क्या, कृषक वर्ग और जैन धर्म, क्या जी, कृषक और क्या जी, जैन धर्म। और किसी भी व्यापार को आपको बढ़ावा देना चाहिए तो इंप्रेसिंग वर्ड आपके पास होने चाहिए। तो है क्या, देखिए कृषक और क्या जी, जैन धर्म। तो मतलब भाई साहब कृषक वर्ग जो है जैन धर्म तरफ स्टार्टिंग में आकर्षित हुआ, स्टार्टिंग में क्या जी आकर्षित हुआ, लेकिन बाद में ये मान के चल नगण्य हो गए, कम हो गए, बहुत ही क्या जी कम हो गए। रीजन क्या था कि देखिए जैन धर्म में कहा गया कि अगर आप कृषि खेती करते समय में कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी इसे हिंसा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, हिंसा कहा जाएगा। तो ऐसे में किसानों ने सोचा कि अगर मैं कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो जो कीट हैं हमारे फसलों को बर्बाद कर देंगे, पूरा चबा जाएंगे भाई साहब, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हमें कुछ मिलेगी नहीं। तो बहुत सारे कृषकों ने क्या किया, जैन धर्म को नहीं अपनाया, और आगे चलकर बहुत ही जैन धर्म में कृषकों की संख्या नगण्य हो गई। यही बात लिखी गई है। शुरुआत में आपका है क्या कि जो कृषक थे बहुत ही आकर्षित हुए, क्योंकि वो भी मुक्ति प्राप्ति करना चाहते थे। हर कोई मुक्ति प्राप्ति करना चाहता है, मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है। परंतु ये बाद में अहिंसा इतना महत्व था, इसमें अहिंसा का इतना महत्व था कि यदि कृषि कार्य में कीटनाशक का भी उपयोग किया जाए तो उसे हिंसा माना जाता। क्या जी, हिंसा, मतलब उसे जीव हत्या कहा जाता था। ठीक है, और तो ऐसे में कृषकों ने सोचा कि यदि कृषि में कीटनाशक का उपयोग हम नहीं करेंगे तो हमारे फसल जो है क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, फसल क्या जी बर्बाद हो जाएगी। और बाद में कृषकों ने जैन धर्म की ओर न्यूनतम आकर्षित होते हैं, मतलब बहुत ही इनकी संख्या क्या था जी, कम हो जाती है। तो ये चीजें आपको याद ही नहीं करना। आप ऐसे सोच सकते हैं कि कृषक कोई फार्मर है भाई साहब, क्या जी फार्मर, क्या जी फार्मर, तो ये अपने खेती में कीटनाशक का इस्तेमाल करेगा, नहीं करेगा ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो है क्या कि जब ये जैन धर्म को स्टार्टिंग में अपनाया तो इसमें कहा गया कि हिंसा नहीं चाहिए, हिंसा क्या जी नहीं चाहिए। और हिंसा भी यहाँ तक कि इतना कठोर इसमें नियम है कि आप कीटनाशक भी नहीं जाएंगे, उसे भी हिंसा कहा जाएगा। तो ऐसे में फार्मर बोलता है कि हमसे इतना कठोर के नियम का पालन नहीं होगा। वही बौद्ध धर्म में आए वो आपका है क्या कि प्रचार, मतलब कृषक भी ज्यादातर क्यों रहे, उसमें कहा गया कि कृषकों के लिए गृह त्याग जरूरी नहीं है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप घर को ही त्याग कीजिए। और आप मतलब आपका है क्या कि मतलब इसमें मध्यमार्गी नियम थे कि आप मतलब लोगों की हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन कीटनाशक और कीटनाशक की दवाइयां जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बौद्ध धर्म में थी, इसलिए बौद्ध धर्म में किसान भी भाग लिए थे। अब है क्या, देखिए एक पॉइंट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना में एक तत्कालिक आधार क्या था, तो अहिंसा। क्या था जी, अहिंसा। ठीक है, तो अहिंसा बौद्ध धर्म में मध्य मार्गी था, बौद्ध धर्म में क्या था जी, मध्य मार्गी था। लेकिन जो अहिंसा भाई साहब जैन धर्म में था वो क्या था, कठोर था। वो क्या था जी, कठोर था। जैन धर्म में हिंसा क्या था जी, कठोर था। ठीक है, मतलब इसमें कहा कि छोटे से जीव को भी मार देते हैं तो उससे भी हिंसा कहा जाएगा। और ऐसे में इसका जो मतलब प्रचार होता है बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है। अब है क्या कि आगे चलकर कई शासकों ने भी जैन धर्म को समय समय पर क्या किया, संरक्षण दिया, फिर भी इसका प्रचार ज्यादा नहीं हो पाया। अब देखिए क्या, जैन धर्म का विदेशों में प्रसार। क्या जी, जैन धर्म क्या जी, विदेशों में प्रसार। तो देखिए जैन धर्म में विदेशों में प्रसार बात करें तो भाई साहब जैन धर्म में नियम क्या है, कठोर है। अब जब नियम कठोर होगा तो उसे सब कोई क्यों अपनाएगा, नहीं अपनाएगा, नहीं अपनाएगा, क्योंकि ये इंडिया नहीं था। ठीक है ना, ये बाहरी के देश थे। यहाँ पर देखिए इंडिया में जो है मतलब जो है धूप जो है ना थोड़ा मतलब ज्यादा ही मिलती है, आपको मान के चलिए ठंड थोड़ा कम पड़ती है। लेकिन बाकी जो यूरोपीय देश है, अमेरिका है, वहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है। और इसमें जैन धर्म में कहा गया कि इसमें आप कपड़ों का भी त्याग करेंगे। ठीक है, मतलब कोई जो मतलब साधु संत जो जैन साधु थे उसमें कपड़ों का भी त्याग करेंगे। तो वो इतना ज्यादा ठंड होगी उन्हें मतलब बर्दाश्त ही नहीं होगा बाकी देश विदेशी लोगों को। ठीक है, तो ऐसे में विदेशों में मतलब क्या इसका प्रचार प्रसार क्या जी इसके कारण भी
कम हुआ था, ये भी एक कारण था। तो देखिए है क्या कि जैन धर्म की कठोरता के कारण विदेशों में प्रसार क्या हुआ जी, नहीं हुआ, ज्यादा प्रचार नहीं हुआ। और जैन धर्म में अब देखिए बौद्ध धर्म में क्या था कि विहार दान दिया जाता था, और उस विहार मतलब बौद्ध भिक्षु वहां पर निवास स्थल रहते थे, वहां पर रहते थे और फिर वहां पर शिक्षा को प्रसार करते थे। लेकिन जैन धर्म में ऐसा कोई विहार नहीं था जिससे कि वो अपने शिक्षा का प्रसार कर सके, वो जाकर रह सके। ठीक है, एक तो रहने में भी समस्या है, ठीक है, तो रहने में थोड़ा समस्या आएगी तो दिक्कत होगी। अब देखिए जैन धर्म में जैन धर्म की जो जड़ें है, मतलब जो नींव डाली गई है, जो जड़ें है, कहीं ना कहीं वैदिक धर्म में निहित है, मतलब वैदिक धर्म से क्या जी मिलता जुलता है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या आता है, बोलते हैं वैदिक धर्म से मिलता जुलता नहीं है, उसमें कर्म कांड के लिए कोई भी जगह नहीं था। लेकिन इसमें मतलब इसका ऐसा लगता है कि इसमें कर्म कांड की थोड़ा बहुत जगह है, ठीक है, जैन धर्म में। अब है क्या कि जिसके संदर्भ में ऋग्वेद में क्या जी, ऋग्वेद में जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, जैनियों क्या जी प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के रूप में मिलता है। तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। कौन जी, ऋषभ देव। अब ऋषभ देव को रूप में मतलब पूजा वूजा किया जाता था, तो ऐसे में ये जो मतलब बात है ना वैदिक धर्म से निहित हो गया, मतलब वैदिक धर्म के रूप में जाने लगा, ठीक है ना, पूजा पाठ चलने लगी ऋषभ देव के, ऋग्वेद में ही लिखा गई थी। अब जहां बौद्ध धर्म में पाली भाषा का उपयोग हुआ था, बौद्ध धर्म में क्या था जी, पाली भाषा, और एक सरल भाषा था, क्या था जी, सरल भाषा था। लोगों की मतलब जो भाषा को समझ पाते थे उस भाषाओं में लोगों को शिक्षा दी जाती थी। तो इसलिए विदेशों में भी इसका बहुत ज्यादा प्रसार प्रचार हुआ था बौद्ध धर्म का। लेकिन जैन धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ जो भाषाएं थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, जटिल भाषाएं थी, ठीक है ना, अपभ्रंश जैसी जटिल भाषाएं थी, और इसमें संस्कृत भाषाएं भी थी, ठीक है, मतलब एक संकलन किया गया तो पता चला कि इसमें संस्कृत भाषा भी था, अपभ्रंश भाषा भी था, प्राकृत भाषाएं भी थी, जो बहुत ही जटिल भाषा है। बोलते क्या जी, जटिल भाषा इसे सभी लोग समझ नहीं सकते थे। अब जब है क्या कि भाषा ही लोगों को नहीं समझ में आएगा तो उसे कोई अपनाएगा क्यों, नहीं अपनाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज को अगर ज्यादा को प्रचार प्रसार करना है तो उस एरिया में आपको देखना चाहिए कि वहाँ के लोग किस भाषा में ज्यादातर समझते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको किसी चीज का प्रचार करना है, तो अगर आपको मतलब इंडिया में प्रचार करना तो ज्यादातर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही इंग्लिश को लेंगे तो आपका ज्यादा प्रचार होगा, ठीक है, मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी। पूरा का पूरा अगर आप संस्कृत का भी प्रचार करेंगे उतनी मात्रा में प्रचार नहीं होंगी, क्योंकि हर कोई विद्वान नहीं है, ठीक। उसी तरह और बिहार है तो खासकर आपको बिहारी और प्लस हिंदी दोनों को प्रचार प्रसार करने पड़ेंगे। कभी पर आपको मतलब क्या बोलते हैं डाटा एयरटेल जैसे आप सिम रखे हुए चाहे मतलब जियो का रखे हुए तो उधर से फोन आता होगा कस्टमर का, वो भोजपुरी में बोलता होगा। आजकल आप देखा ना भोजपुरी में तो नोटिफिकेशन आता है कि आप आइडिया के रिचार्ज कर रहा है, वो रिचार्ज करें, भोजपुरी में बोलता है। अब ये भोजपुरी में क्यों लगाएगा, वो इस चीज को समझ चुके हैं कि मेरे को प्रचार प्रसार करना है तो जो क्षेत्र है उसी भाषा को आधार पर करेंगे तो ज्यादा विस्तार होगा, नहीं करेंगे तो कम विस्तार होगा। अब देखिए है क्या कि जहां बौद्ध धर्म में पाली भाषा यानी कि लोकप्रिय भाषा का उपयोग अपनाया गया था, वही दूसरी ओर जैन धर्म में महावीर स्वामी जी ने प्रसार के लिए अपभ्रंश जैसी जटिल भाषा को आधार बनाया था या अपनाया था, ठीक है। अब कालांतर में जब समय के साथ हुआ क्या कि जब जैन धर्म का संकलन हुआ, मतलब देखा गया, तो उनमें भी प्राकृत अपभ्रंश और संस्कृत भाषा को ही अपनाया गया था, जटिल भाषाओं को क्या गया जी अपनाया गया था। और ऐसे में इसलिए इसका विदेशों में प्रचार ज्यादा नहीं हुआ, यहाँ भी आप बात लिख सकते हैं। फिर महावीर स्वामी ने जीवन है क्या, जीवन को दुखों के लिए दुखदाई कष्ट व्रत मार्ग क्या जी अपनाया था, ठीक है। लेकिन आपका महात्मा बुद्ध में ऐसा बोला कि ऐसा नहीं है, ऐसा क्या जी नहीं है, आप मध्य मार्ग ही अपना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपने जीवन को पूरा कष्ट में ही डालिए, शरीर को कष्ट में डालना आवश्यक नहीं है अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो, ठीक है। तो बोले कोई दिक्कत है, बस इतना ही।